नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। इसके चलते जनपद में पार्टी की सदस्यता अभियान तेजी से चलाए जा रहे हैं, जिसमें पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने वाले लोग भी पार्टी में शामिल होंगे और पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने 2022 का चुनाव व जिला पंचायत चुनाव लड़ने की हम लोग घोषणा की है। उसी के क्रम में राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनको जिला पर्यवेक्षक बनाया गया है इस जिला पंचायत चुनाव को। आज उन्हीं का एक कार्यक्रम है और कुछ नए साथी पार्टी की सदस्यता लेंगे। कुछ जिला पंचायत के जो प्रत्याशी हैं वो भी पार्टी में सम्मिलित होंगे, उनके भी बारे में चर्चा की जाएगी। उसी के क्रम में आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। चुनाव को मतलब किन मुद्दों के बारे में चर्चा की जाएगी? देखिए, आगामी जो जिला पंचायत का चुनाव है, उन चुनाव के जो लोकल इश्यूज़ हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे कि हम किन मुद्दों को लेकर बात करके जाएंगे। उसी को लेकर सब साथियों से विचार विमर्श करके उसके बारे में रणनीति बनाएंगे। क्या सुविधा रहेंगे आपकी चुनाव में? सुविधा क्या करेंगे? देखिए, सुविधा हम लोग दिल्ली का मॉडल 2022 का जो हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो दिल्ली मॉडल पे हम लोग चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। दिल्ली का जो मॉडल है हमारा, उसी मॉडल को लेकर हम उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। हम शिक्षा का मॉडल, चिकित्सा का मॉडल, बिजली, पानी और जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को लेकर, वो इश्यूज़ को लेकर हम लोग जाएंगे। जनपद मुजफ्फरनगर में महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट के द्वारा की गई। जिला अध्यक्ष द्वारा सभी को आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में चर्चा की गई। वहीं किसान विरोधी कानून को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे पार्टी के कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। पार्टी की परंपरा है, हर माह के पहले शनिवार को हमारी पार्टी की मासिक बैठक होती है। उसमें जो ज्वलंत इशू हैं, अपने जनपद के हों या प्रांतीय राष्ट्रीय स्तर पर हों, उनके विषय में चर्चा होती है और संगठन की मजबूती के विषय में चर्चा होती है। आज क्योंकि जिला पंचायत, गांव पंचायत, ब्लॉक पंचायत के चुनाव संभवतः अगले माह में होने जा रहे हैं, तो पार्टी का निर्देश आया था कि उसकी तैयारी भी शुरू करें। वोटें बढ़ रही हैं, उसके लिए वोट बढ़ाने में हमने BLO बनाए हुए हैं, वो BLO को भी एक्टिव करना है और चुनाव के संबंध में कैसे रणनीति बनाई जाए। और अपने जो हमारे जन संगठन हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भी कुछ की कमेटी नहीं अभी तक बन पाई थी। उसके सिलसिले में उनके अध्यक्षगण से हम आगे करेंगे कि वो इसी जनवरी माह में कमेटी तैयार करके हमें दे दें, क्योंकि लखनऊ से उसकी भी बार आ रही है। दूसरे किसान आंदोलन जो चल रहा है, पूरा देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ पड़ा है। तीनों काले कानूनों को रद्द कराने के लिए केंद्र सरकार हट पर आई हुई है। कृषि मंत्री या दूसरे मंत्री लोग प्रधानमंत्री जी के इशारे पर हट कर रहे हैं। किसानों की मांग मानी जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार इस बारे में कहा भी है, संदेश दिया है, प्रेस में गए हैं और हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश भी दिया है कि हर गांव जा कर के इन काले कानूनों की भयावहता बताओ। और एक दिन हमने हर गांव में घेरो डालो कार्यक्रम भी किया है चौपाल पर बैठ कर, जो हमारे जनपद में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा सफल रहा है। उन्हीं सारी बातों को लेकर के मासिक बैठक है, जिसमें हम आज तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने शनिवार को मुखबिर की सूचना पर जोला गांव में छापेमारी कर एक अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से पुलिस ने 3 अभियुक्त आकिल, पंकज और राहुल को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध असले और अवैध असले बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। इस मामले में SP सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले ग्राम प्रधानी के चुनाव को देखते हुए जनपद में अवैध हथियारों और अवैध शराब की रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शनिवार को बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोला गाँव से एक अवैध तमंचा फैक्ट्री को पकड़ा है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपी आकिल, पंकज और राहुल को गिरफ्तार कर मौके से 8 अवैध तमंचे, 2 मस्कट और बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्त में आए सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। आज थाना बुढ़ाना की टीम ने मुखबिर की सूचना में ग्राम जोला से एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पकड़ा है, जिसमें कितने लोग, जिसमें हमने करीब 8 तमंचे, 2 मस्कट
और शस्त्र बनाने के जो भी सामग्री है वो बरामद की है। इसी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, आकिल, पंकज और राहुल। आकिल पे पहले भी मुकदमा रहा है और ये इस चीज़ में संलिप्त रहा है और हम इन पे आगे की कार्रवाई। सर कहाँ पे बना रहे हैं सर, ये तमंचे बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं? ये जोला गांव में ही अंदर इनके जो भी जो आइसोलेटेड एरिया है उसी में ये फैक्ट्री चल रही है। ग्राम प्रधान के चुनाव आने वाले परिवार में, तो क्या उसको लेकर कार्रवाई? उसी को लेकर कार्रवाई चल रही है। एडीसी साहब का भी अभियान चल रहा है, हमारे एसएसपी साहब का भी अभियान चल रहा है। उसी को लेके, उसी को ध्यान में रख के हम पुलिस टीम जो है अवैध शस्त्र फैक्ट्री और अवैध शराब फैक्ट्री पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल पुलिस ने 29 दिसंबर को एक बैंक कर्मचारी से हुई 59,000 रुपए की लूट का शनिवार को खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लुटेरों से पुलिस ने लूट के लगभग 47,000 रुपए, 2 अवैध तमंचे, कारतूस, 1 चाकू, 3 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि 29 दिसंबर को चरथावल थाना क्षेत्र के चोकड़ा मार्ग पर बंधन बैंक के कर्मचारी वतन शर्मा से कुछ बदमाशों ने उस समय लूट की घटना को अंजाम दिया था, जब बैंक कर्मचारी वतन शर्मा क्षेत्र से कलेक्शन करके चरथावल बैंक शाखा में वापस लौट रहा था। इस मामले में चरथावल पुलिस ने शनिवार को मुठभेड़ के बाद शातिर लुटेरे कुलदीप सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने लूट के लगभग 47,000 रुपए, 2 तमंचे, कारतूस, 1 चाकू, 3 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। हाँ, आज थाना चरथावल की टीम ने 29/12 को जो एक घटना हुई थी जिसमें एक बैंक कर्मचारी से कुछ पैसे की लूट हो गई थी, उसी का अनावरण करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 45,000 रुपये की बरामदगी हुई है। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग हुई थी और मोबाइल फ़ोन प्रयोग हुआ था उनका भी बरामद। सर किस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया था, कैसे सूचना मिली? अभी तक जानकारी में आया है कि लोकल उनको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये माइक्रो फाइनेंस के पैसे इकट्ठे होते हैं, कुछ होते हैं वो, और वो इजी टारगेट होते हैं, तो उनको इन्होंने निशाना बनाया। सर पहले किसी तरह का अपराधों की अभी तक जानकारी में ये पता है पहला कोई उनका अपराध नहीं है। ठीक है। किस तरह से गिरफ्तार किया गया? बिरालसी तो सहारनपुर के देवबंद स्थित श्री तिरुपुर मां बाला सुंदरी देवी मंदिर स्थित नगर पालिका के मेला ग्राउंड में सड़क चौड़ीकरण के दौरान तोड़े गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शताब्दी द्वार का शीघ्र निर्माण कराने की मांग को लेकर शनिवार को दलित समाज के विभिन्न संगठनों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह में गेट का निर्माण आरंभ नहीं हुआ तो वह मजबूरन सामाजिक संस्थाओं के साथ धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे। आज ज्ञापन इस संबंध को लेकर दिया गया है कि नगर पालिका परिषद देवबंद ने अंबेडकर द्वार बनाने के लिए हम लोगों को वर्ष 2015 में लिखित रूप से लेटर दिया था और 5 साल से हम लोग लगातार लेटर दे रहे हैं प्रशासन को भी, नगर पालिका को भी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी कोई कार्रवाई अंबेडकर गेट बनाने में नहीं हो रही है। आज तो हमने सीधा उनको अल्टीमेटम दिया कि 1 हफ्ते के अंदर इसमें उचित कार्रवाई नहीं होती तो हम संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, जो भी कुछ होगा हम लोग करेंगे, मरेंगे। वो हमारी संस्कृति है और यहाँ की नगर पालिका भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहती है, जबकि इसका बहुत विकास होना चाहिए था यहाँ पर। और भी महापुरुषों की यहाँ पर लगनी थी मूर्तियाँ और भी उनके प्रतीक लगने थे, लेकिन सब 5 साल से बेकार पड़ा है और नगर पालिका बिल्कुल यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना चाहती है। मेरा नाम दीपक बोध। आज जो हमने ज्ञापन दिया है 2015 के अंदर, हमारा एक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का द्वार था मेला ग्राउंड के अंदर। वहाँ पर जो वो द्वार था वो नगर पालिका ने वो तुड़वा दिया था सड़क चौड़ीकरण के लिए, लेकिन नगर पालिका से एक लेटर जारी हुआ था कि हम इसे पुनः ही निर्माण करके देंगे। उसमें हम बार बार ज्ञापन देते हैं और एसडीएम साहब भी उसमें हमें आश्वासन देते हैं बार बार लेटर के माध्यम से कि हम आपका गेट जल्दी बनवा देंगे, लेकिन इसमें आज तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पूरे 5 साल हो चुके हैं। आज हम लास्ट बार फिर ज्ञापन देने के लिए आए कि हमारी मांग सुन लीजिए कि हमें जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का द्वार था उसे बनाकर दे दीजिए। अगर बनाकर नहीं दे सकते कम से कम उसमें सहमति दे दीजिए। समाज बहुत बड़ा है, वो एक ईंट भी देगा तब जाकर गेट बन जाएगा। आज हम लास्ट बार ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अब हम ज्ञापन देने के लिए नहीं आएंगे। अब हम जन आंदोलन और भूख हड़ताल और धरना जैसे भी संगठन उचित निर्णय लेगा उस निर्णय को हम काम करेंगे।
यहाँ पर आए थे, तो क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? जी, अभी एसडीएम साहब ने ये कहा है कि चलो हम इसमें कार्रवाई करते हैं। पहले तो वो भूल ही गए थे कि हमने उसके इस संबंध में पहले भी लेटर दिया है। हमने कहा जी देखो, हमने आपको 2019 में फला तारीख को ये ज्ञापन दिया था, अखबार में ये आपकी फ़ोटो आई हुई है और आपको ने ये लेटर इशूइंग भी दिया है, और न कहा वो मेरे याद नहीं था। तो एसडीएम साहब ने आज फिर आश्वासन दिया है कि नहीं चलो, इसमें मैं 5-7 दिन में आप लोगों को बुलाकर कुछ ना कुछ इसमें निर्णय लिया जाएगा, नगर पालिका के समक्ष ये बात रखे जाएगी और मीटिंग में बात रखे जाएगी। ये आश्वासन देकर हमें भेजा है। सहारनपुर के देवबंद नगर के गेस्ट हाउस पर देवबंद विधानसभा के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए हाजी फजलुर रहमान सांसद सहारनपुर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि विधानसभा के लोगों की समस्या सुनने और उनके समाधान के लिए आज वह यहां पर आए हैं, ताकि लोगों को बहुत दूर तक अपनी समस्या न ले जानी पड़े। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में 1 माह से ज्यादा समय से किसान इस ठंड के मौसम में दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर अपना डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने कहा यह बहुत ही अफसोसनाक बात है, सरकार उनकी मांगों पर कतई ध्यान देने को तैयार नहीं है। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि फिरोज गौर, नदीम गौर, वाहिद कुरैशी, चेयरमैन प्रतिनिधि जमाल अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। आज आप यहाँ पर पहुँचे, क्या तात्पर्य? आज हमारा यहाँ आने का मकसद देवबंद विधानसभा के लोगों से मिलना और उनसे अपनी कुछ बात कहनी, उनकी बात सुननी, इसी गर्ज से हम लोग यहाँ पर आए थे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर आए हैं अपनी बात कहने के लिए, विकास के बारे में बात करने के लिए, कुछ समस्याएं कहने के लिए, उनके समाधान के लिए हम लोग यहाँ आए, ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा दूर तक अपनी बात कहने के लिए, अपनी समस्या ले जाने के लिए न चलना पड़े। हमारा मकसद यहाँ पर आने का सिर्फ यही है कि हम खुद जाकर लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लें और उसका समाधान करने की कोशिश करें। यही हमारा आज का मकसद। किसानों के मुद्दे पर क्या कहेंगे? एक माह से लगभग हुआ है, किसान अब तक दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लगभग आज 45 दिन के करीब होने जा रहे हैं और किसान लोग इस ठंड के मौसम में दिल्ली के चारों बॉर्डर्स पर अपना डेरा डाले हुए हैं। और अफसोसनाक बात है कि सरकार उनकी मांगों पर कतई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं, जबकि पूरे हिंदुस्तान के लोग इस बात को जान चुके कि जो मौजूदा कानून है, जिसको पिछले पार्लियामेंट में पास किया गया था, उसकी सभी अपोजिशन पार्टीज़ ने मुखालफत की थी। दबे अल्फाजों में कुछ भाजपा के लोग भी उसकी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन बहरी सरकार है ये और धन्ना सेठों की सरकार है ये। अमीर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है ये, और यही चाहती है कि जो जिन लोगों पर आज की तारीख में किसानों के पास ज़मीन है, वो किसानों की ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता कुछ चंद अमीर घरानों के पास पहुंच जाए। इसलिए ये किसान भी लोग परेशान हैं और सरकार की नीयत को समझ लिया है इन लोगों ने, तो वो मुखालफत कर रहे हैं। हमारी पूरी हमदर्दी है, किसानों के साथ हैं, और हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि जो काला कानून है, जो 3 कानून हैं, उनको वापस लिए जाएं, और ताकि किसान खुशी खुशी अपने घर वापस हो सकें। इस सिलसिले में हमने पार्लियामेंट में भी अपनी बात उठाई थी और प्रधानमंत्री को भी अब से 1 महीना पहले हमने एक इस कानून के खिलाफ लेटर लिखा था, तो शायद आप तक पहुंच गया होगा। उम्मीद करता हूं कि इस आज की इस बातचीत के ज़रिए ये सरकार तक हमारी बात पहुंचने का काम हो सकेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सहारनपुर के ननौता में कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, गंगो विधायक किरत चौधरी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा अजीत राणा, यशवंत राणा आदि नेताओं की उपस्थिति में नगर पंचायत ननौता के प्रांगण में 3 नवीन सभासदों खुशीराम प्रधान, धीरज रोहिला, कंवर सेन जैन को एसडीएम रामपुर मणिहरन की उपस्थिति में पद की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे।
भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में अदम्य साहस का परिचय देकर मातृभूमि पर सर्वस्व निछावर करने वाले मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित अमिट योद्धा शहीद मेजर आशाराम त्यागी की 81वीं जयंती पर शहीद मेजर आशाराम त्यागी चौक मुजफ्फरनगर पर समाज के लोगों के द्वारा पुष्प अर्पित व माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई, जहां पर बुद्ध व्यक्तियों के द्वारा भारत माता के शूरवीर योद्धा को स्मरण कर संस्मरणों के माध्यम से युवाओं को प्रेरणा दी गई। इस मौके पर राधेश्याम त्यागी, शिवम त्यागी एडवोकेट, वैभव त्यागी, हेमंत त्यागी, तरुण त्यागी, हेमू विक्रमादित्य त्यागी, अखिल त्यागी, रजत त्यागी, अर्पित त्यागी, शिवम त्यागी, अभिषेक त्यागी, सीताराम त्यागी, पंकज त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। आज जो हमारे मेजर आसाराम त्यागी जी थे जो शहीद हुए थे, उनकी आज जयंती है, 81वीं उनकी जयंती है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज उनकी प्रतिमा पर हमने पुष्पांजलि अर्पित कर और माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसमें कितने लोग शामिल रहे आपके? इसमें काफ़ी संख्या में लोग बाग शामिल रहे, जिसमें मुख्य रूप से वैभव त्यागी भाजपा से हैं, भाई साहब हैं बड़े भाई राधेश्याम त्यागी एडवोकेट, हेमंत त्यागी एडवोकेट, हेमू विक्रमादित्य और रजत त्यागी, विजित त्यागी आदि काफ़ी लोग उपस्थित रहे। मुजफ्फरनगर के इंदिरा कॉलोनी में नव वर्ष 2021 के उपलक्ष्य में युवा पीढ़ी द्वारा सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालु झूमते गाते नजर आए। हरि आनंद संकीर्तन मंडल द्वारा सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया गया, जहां कलाकारों के द्वारा सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत किए गए। इसमें श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान अभिनव मुदगल, विशाल पाल, दीपक शर्मा, मधुर पाल, अभिषेक धीमान, हिमांशु कौशिक, उत्कर्ष वत्स आदि मौजूद रहे। ये आज हमारे यंग पीढ़ी के द्वारा बालाजी महाराज की प्रेरणा से नव वर्ष की पहली संध्या पर उन लोगों ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड का आयोजन रखा, जो बहुत सफल रहा। इन बच्चों में धार्मिक भावना पैदा हुई। इस भावना के ओतप्रोत हम लोग बहुत गदगद हैं। हम चाहते हैं भविष्य में ये बच्चे इसी तरह धार्मिक मार्ग पर चलते रहें और बालाजी महाराज का आशीर्वाद इन्हें मिलता रहे। ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। इंदिरा कॉलोनी के इस चांदनी चौक पर यह सामूहिक प्रोग्राम इन बच्चों के द्वारा और यंग पीढ़ी के द्वारा आयोजित किया गया है। ये साधुवाद के पात्र है। क्षेत्र की जनता को किस तरह संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता को किस तरह संदेश देना चाहेंगे? हम क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहेंगे कि आज के दिन को लोग नववर्ष के रूप में मनाते हैं और उस नववर्ष को इंग्लिश स्टाइल में मनाने का प्रयास करते हैं। इन बच्चों ने इस नववर्ष इंग्लिश नववर्ष को धार्मिक रूप से मनाया। इसके लिए निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने संस्कारों को और अपनी संस्कृति को ना भूले और धार्मिक भावनाओं से उत्प्रोत होते हुए अपने देश की संस्कृति पर कायम रहे और देश को संस्कृति के रास्ते पर ले जाए। ऐसी में पिछले कई दिनों से दिल्ली की बॉर्डर सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन में शामिल बागपत जनपद के किसान की मौत के बाद जनपद के किसानों में आक्रोश है, तो वहीं मृतक किसान के परिवार में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि मृतक किसान पर ही परिवार के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी थी। वहीं किसान की मौत पर आरएलडी के मंडल महासचिव ने किसानों की मौत पर कहा कि आंदोलनरत किसानों की मौत नहीं हो रही, किसान तो शहीद हो रहे हैं और सरकार ने अगर तीनों काले कानून वापस नहीं लिए तो आरएलडी एक बड़ा आंदोलन चलाएगी, जिसके भयंकर परिणाम होंगे और सरकार मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी की है। मोजीदाबाद नागल गांव के मृतक किसान गलतान सिंह के बेटे गौरव ने बताया कि उनके फोन से भाई का फोन आया था कि वह एक्सपायर हो गए हैं। वह यहाँ से 30 तारीख को गए थे, पहले भी 3-4 बार जा चुके हैं, जहाँ उनके ताऊजी और चाचा जी भी उनके पिताजी के साथ गए थे। बताया जा रहा है कि ठंड के कारण उनकी मौत हुई है। मेरे पापा का फोन आया था जी 2-2:30 बजे, मेरे भाई का एक्सपायर हो गए और 30 तारीख को गए थे। उससे पहले भी 3-4 बार जा लिए थे। मेरे ताऊ वहीं 10-12 दिन से थे। मेरे चाचा भी मेरे पापा के साथ ही गए थे। तो बताया जा रहा है क्या बताया जा रहा है? ठंड के कारण जड्डा था वहाँ बता मेरा भाई बता रहा था उनका जड्डा लगा और दोपहर हरकत सी हुई, फिर अस्पताल में वहीं पास में लेके गए थे। ये बता रहे थे मेरे भाई। अस्पताल में मौत हो गई थी क्या जी? अस्पताल में मौत होगी क्या? हाँ जी। अभी लेके नहीं आए उन्हें? नहीं जी, अभी तो दवाई बता रहे थे। हाँ, 1 घंटा लगेगा, दवाई बता रहे थे जी। ये मौत कहाँ हो रही है?
ये किसान तो शहीद हो रहे हैं। और ये जो कानून जो है गवर्नमेंट हमारी भारत सरकार लेकर आई है, ये काले कानून सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल तो किसानों की नेता किसानों की ही राजनीति करता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने पूरा जीवन किसानों के पीछे लगा दिया। आज यही सरकार जो चौधरी साहब ने जो है किसानों को आज़ादी दिलाई थी इन काले कानूनों से, उन्हें जो है और भयंकर रूप में जो है किसानों के ऊपर लादा जा रहा है। क्यों लादा जा रहा है? सरकार क्यों नहीं किसानों की सुन रही? क्या किसानों की वोटों की ज़रूरत नहीं है? क्या सरकार अपने एजेंडे में ये चीज़ रखेगी कि हम किसानों को जो है वोट नहीं चाहिए हमें? अगर इनके ये निहायत गरीब नंगला गांव पड़ता है दादोगढ़ के पास में, निहायत गरीब किसान था जो आज जो है उस बेचारे को पूरा परिवार जो है भूख से तड़प रहा है, बिलख रहा है। पूरा इस क्षेत्र में एक शोक का लहर दौड़ रही है। इस किसान को शहीद का दर्जा दिया जाए और कम से कम सरकार से मांगते हैं कि जितने भी शहीद किसान हुए हैं उनकी संख्या लगभग 50 को पहुंच रही है, उन्हें एक करोड़ रुपए की धनराशि सहायता राशि के रूप में दिया जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए। राष्ट्रीय लोकदल अगर सरकार किसानों की नहीं सुनेगी तो आने वाले भविष्य में इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे और राष्ट्रीय लोकदल इतना बड़ा उग्र आंदोलन करेगी कि सरकार को इस पे झुकना पड़ेगा। 101% सोनी 101%। हमारे माननीय जयंत चौधरी जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कल गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे जनपद को किसान की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए थे। कहाँ तक जाएंगे वे बेचारे? कब तक श्रद्धांजलि देते रहेंगे? आखिर सब्र का एक बांध होता है, जब वो टूट जाता है तो फिर सब जो है एक क्रांति की, ये आंदोलन नहीं है, ये तो एक क्रांति है। सरकार को अगर अब भी सद्बुद्धि आ जाए तो इन काले कानूनों को वापस करे। जय जवान जय किसान। उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लिया, जिसमें चालक परिचालक भी मौके से फरार हो गए। मृतक को पोस्टमार्टम और घायल को अस्पताल पहुंचाकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दरअसल बड़ौत लोहड्डा गाँव का सुभाष अपने दोस्त जगमोहन जो बिनौली का रहने वाला है, उसके साथ बाइक पर सवार होकर दिल्ली लाल किले में नौकरी करने जा रहे थे, जहाँ डूंडा हेड़ा चेक पोस्ट के नजदीक जाकर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने दोनों को रौंद दिया, जिसमें सुभाष पुत्र करतार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और जगमोहन गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम दे चालक परिचालक मौके से फरार हो गए, जिसमें स्थानीय लोगों व पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया व मृतक को मोर्चरी और परिजनों को जानकारी दी गई, जिसमें परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। एक्सीडेंट हुआ जी डूंडा के पास में जी, ये बाइक पे थे जी, ये जो है ड्यूटी पे थी और पीछे रोड में जाए जी तेजी पे और दोनों को चल दिया जी। एक तो हमारे चत्ता थे जी जो एक्सपायर हो गए, वो गुजर गए, ये तो वही एंड टू एंड खत्म हो गई थी जी। जो दोस्त है उनका जी उसके हाथ में उसके घायल है जी। पुलिस को जानकारी दे दी? हाँ सर, पुलिस को जानकारी कर दी। कहाँ के रहने वाले थे? ये लोहड्डा गाँव के, बड़ौत के पास जी। चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मीरापुर के गांव भुम्मा के जंगल में कासमपुर भुम्मा मार्ग रात को अज्ञात चोरों ने एक गरीब किसान के ट्यूबवेल से तेल सहित कीमती सामान चोरी कर लिया। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव भुम्मा के एक गरीब किसान सुबोध पुत्र सुखपाल के खेत कासमपुर भुम्मा मार्ग पर हैं। जब किसान रोज की भांति सुबह अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि ट्यूबवेल के पास ही खेत में बिजली का ट्रांसफार्मर नीचे पड़ा हुआ है। यह देखते ही सुबोध ने इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी। ग्राम प्रधान कपिल चौधरी सहित अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए, जहां पर देखा गया कि किसान के खेत में ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है। वह बिजली के ट्रांसफार्मर से रात्रि में चोरों ने ट्रांसफार्मर से तेल सहित अन्य सामान चोरी कर लिया, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान कपिल चौधरी ने मीरापुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस किसान के खेत पर पहुंची और अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मैं सुबह ही जैसा खेत पर पहुंचा तो ट्रांसफार्मर नीचे पड़ा हुआ था, उसका बिजली का तेल और कीमती सामान चोर निकाल कर ले गए।
मुजफ्फरनगर के रोहाना में बिजली घर पर लगाए जाने वाले कैंप को लेकर जेई ने बताया कि सुबह 3 जनवरी 2021 को कैंप लगाया जाएगा और इस कैंप में क्षेत्र के किसी भी उपभोक्ता का कोई भी मीटर खराब हो या लाइन में कोई दिक्कत हो, वह यहाँ आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। वहीं अपने बिजली के बिल भी ठीक करा सकते हैं। बिजली के बिल जिनके डिफेक्टिव है उनको ठीक करने के लिए और जो खराब मीटर हैं क्षेत्रवासियों के उनको बिल ठीक करने के लिए समाधान शिविर, महासमाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। किस टाइम से जी? कल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। 4 बजे तक। और जिस पे बहुत ज़्यादा बिल हो रहा है उसका कुछ छूट छाट भी है क्या इसमें? अभी छूट का कोई प्रावधान नहीं है, उन बिलों को हम किस्तों में जमा कर सकते हैं। अच्छा, किस्तों में? कितनी किस्तों में जमा कर सकते हो आप उसे? 2, 3, 4 जैसा भी होती बिल के अमाउंट के ऊपर निर्धारित होता है। अच्छा, और क्षेत्र में जो किसान है साहब, ये कह रहे थे रात को लाइट 12 बजे आवे जंगल की, वो उसका समाधान आपने? दिन में समाधान कर दिया गया, सुबह 6 बजे से और शाम को 5 बजे तक करा दी गई 4 दिन। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खानपुर में नई बस्ती में 11,000 वोल्ट की लाइन सभी को भयभीत कर रही है। आए दिन यहां पर तार टूट जाते हैं और बारिश के मौसम में सभी जगह करंट फैल जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछली बार भी एक दुधारू पशु की मौत हो चुकी है और एक ग्रामीण मेघराज के घर में करंट आने से उसके दोनों हाथ भी झुलस गए थे। इसकी शिकायत कई बार विद्युत विभाग से की जा चुकी है, लेकिन आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने मांग की है कि इसका समाधान किया जाए। क्या मामला है? ये मामला है जी, बार बार बिजली घर पर पहुंचते हैं, मुजफ्फरनगर दफ्तर पर पहुंचते हैं जी। बस कोई सुनता ही नहीं। ये बिजली का महकमा, इसमें कई बार हादसे हो लिए, आदमियों का भी करंट लग गए जी। और एक भैंस झोटी मर गई इस लाइन की वजह से। कर्मचारी आवा देखने के लिए, वे सुनते ही नहीं। इनको कह के चले जा, इनको हम परसों को लगा देंगे या परले दिन को लगा देंगे, कोई भी नहीं सुनता। क्या चाहते हो इसमें तुम? इसमें हम ये चाहते हैं ये ट्रांसफार्मर इधर जाना चाहिए बाहर। सर ये 11,000 लाइन ये बस्ती के अंदर आ रही जी। ये इससे कहीं फिर आशा वाले झोटी मर गई, एक आदमी का हाथ जल चुके इससे। ये लाइन बस्ती के अंदर से बाहर होनी चाहिए जी। सहारनपुर के नगर थाने में एडीजी राजीव सब्रवाल, डीआईजी सहारनपुर उपेंद्र अग्रवाल और एसएसपी डॉक्टर एस चनप्पा के द्वारा थाने का निरीक्षण किया गया, जहां सब कुछ ठीक ठाक पाया गया और नववर्ष पर एसएसपी सहारनपुर द्वारा सभी को शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कानून व्यवस्था के संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता की। अभी हम लोग हैं सहारनपुर जिले के नागल थाने में और हमारे बीच में है हमारे सहारनपुर के कोहिनूर एसएसपी डॉक्टर एस चनप्पा। नए साल पर क्या संदेश देना चाहेंगे कि पुलिस और पब्लिक के बीच एक दोस्ती वाला रिश्ता रहे और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं सरकार के द्वारा आम जन तक पहुंचाई जा रही हैं, पुलिस का क्या रोल रहता है उस योजनाओं को आगे पहुंचाने में। नया साल के इस मौके पर मैं सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आगे आने वाले दिनों में पुलिस और पब्लिक के बीच में बेहतर संवाद बने और हम लोगों को जो कानून व्यवस्था को बहुत अच्छे से अच्छे रखें और अपराधियों को नियंत्रण, जो अपराध और अपराधियों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए पब्लिक का सहयोग मैं चाहता हूं। थैंक यू जी। थैंक यू। और आप देख सकते हैं कि हमारे बीच अधिकारी दिन और रात को न देखते हुए मौके मुआयने पर हैं, अपने लोकल पुलिस, लोकल थाने पर किसी भी समय सरप्राइज मुआयने पर आते रहते हैं। हलचल इंडिया में हेमंत अरोड़ा, ब्यूरो चीफ वीरेंद्र चौधरी और सहयोगी अशोक रोहिला के साथ। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में आगामी सोमवार को होने वाली महापंचायत में शामिल होने के लिए भारतीय किसान यूनियन के द्वारा चरथावल में पंचायत का रणनीति बनाई गई व रविवार को भारी संख्या में दिल्ली कूच करने का आह्वान किया गया। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विकास खंड का है, जहां चरथावल विकास खंड में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष धीरज लाटियान ने कहा कि 4 जनवरी को होने वाली महापंचायत के लिए रविवार को भारी संख्या में किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। आज तक भारतीय किसान यूनियन के सभी आंदोलन सफल रहे हैं, यह आंदोलन भी सफल होगा। सत्ता पक्ष के लोग अनर्गल
आरोप किसानों पर लगाकर उन्हें बदनाम करने की फिराक में थे, जो विफल हो गए हैं। दिल्ली में जारी आंदोलन में दिन प्रतिदिन किसानों की संख्या बढ़ रही है। भाकियों किसान हित के लिए प्रत्येक लड़ाई को लड़ेगी। ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह ने कहा कि चौथावल ब्लॉक से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर किसान 3 जनवरी को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अगर किसानों को रोकने का प्रयास किया गया तो थाने में पशु बांध दिए जाएंगे और रास्ते में कहीं भी रोका गया तो निकटवर्ती थाने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिसमें भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष बैठ के समीक्षा मीटिंग हुई, जिसमें किसानों ने अपने दोनों पदाधिकारियों को बुलाया और जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है किसानों का, उसके बारे में बातचीत करी। किसानों में वो अपना सहयोग देना चाहते हैं किसान, और वो जो किसानों की 2 मांगे मानी गई हैं उनसे बड़े प्रसन्न हैं किसान, तो उसके लिए धन्यवाद भी किया। और नव वर्ष में अपने दोनों अधिक पदाधिकारियों को बुलाया और उन्हें धन्यवाद दिया, और साथ में दिल्ली एक भारी जन सैलाब के साथ ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ जाने का आश्वासन दिया है। सबने सब वहां जाने के लिए तैयार है। ये इसीलिए बुलाया कि हम इन बिलों का विरोध करते हैं और हम जो हैं किसान यूनियन के साथ है, किसानों के साथ हैं। ये तीनों अध्यादेश वापस होने चाहिए और किसानों की जो मांग है वे सरकार मान ले। ये कहने के लिए इन अपने किसानों ने, जो जिम्मेदार थे ब्लॉक के सभी किसान, वे यहाँ पहुँचे और उन्होंने हमें जो है बिल्कुल आश्वासन दिया कि आप लड़ाई लड़िए, हम आपका साथ देंगे। तो किसानों का जत्था कब निकलेगा ये बड़ा? देखिए, ये किसानों का जत्था जो है ये 4 तारीख में यहाँ से रवाना होगा। 4 तारीख में चलेगा ये जत्था यहाँ। अमरोहा के हसनपुर शहर नगली पुलिस ने गरीबों के लिए मुहिम चलाते हुए सर्दी में कंबलों का वितरण किया। आपको बता दें कि जहां कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के चलते पुलिस ने मानवता दिखाते हुए जनता को संक्रमण के प्रति जागरूक किया था, वहीं शहर नगली थाना अध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा सहित भारी पुलिस बल ने गरीबों के उत्थान के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसमें उन्होंने मुखबिर द्वारा थाना क्षेत्र में गरीब लोग चिन्हित करने शुरू कर दिए या उनकी नजर में जो भी सड़कों पर आता जाता गरीब दिखाई दिया, उन सभी लोगों को कंबल वितरण किए गए। वहीं कंबल पाकर गरीबों के चेहरे खिल उठे और पुलिस की इस मुहिम ने गरीबों की वाहवाही भी जमकर लूटी। अमरोहा के हसनपुर जुजैरी निवासी छोटी मोटी चोरियों के 3 आरोपी 3 तमंचे व कारतूस सहित गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव जुजैरी निवासी छोटी मोटी चोरियों के 3 आरोपी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 तमंचे व कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिए। वहीं मामले में कोतवाल राजकुमार सिंह ने बताया कि जुजैरी निवासी श्रीपाल पुत्र टुंडी व प्रेमपाल पुत्र विजयपाल तथा राजकुमार पुत्र हरकेश को बाईखेड़ा तिराहे से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उनके पास से तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं, जिन्हें मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल के नेतृत्व में 28 कार्यकर्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में आस्था रखते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने सभी नेताओं का माल्यार्पण कर समाजवादी पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस छोड़कर सपा में आए पवन अग्रवाल ने कमाल अख्तर अखिलेश यादव के आदेशानुसार सपा के प्रति समर्पित रहने और पार्टी की नीतियों सिद्धांतों को ग्रहण कर रात दिन पार्टी के काम का संकल्प लिया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने सभी नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान मेघराज सिंह, जयपाल सिंह, सोनम, आरती, लीलावती, अनीता, मालवती, सलमान, मास्टर नन्हे, दुराब अली, अनिल गुप्ता, मोहम्मद बिट्टन, असलम अलवी, मुरारी जाटव, गफ्फार अली, अशफाक सैफी, अजरुद्दीन मलिक, कमला, हसरत, मुस्तफा, उमर फारूक, शाहवेज, फरत अली, जावेद अली, चंद्रपाल सिंह, रिजवान खान, बिंटू जाटव, सर्वेश जाटव, भानु प्रताप जाटव, चौधरी सलीमुद्दीन, शाहनवाज अंसारी आदि मौजूद रहे। शामिल होने का जो गर्व महसूस हो रहा है, उस गर्व को देखते हुए मैं मंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी साथी पूरी कर्मठ और ईमानदारी के साथ पार्टी की सेवा करेंगे और 2000 मिशन को पूरी तरीके से कामयाब बनाएंगे। अच्छा, कांग्रेस में रहते हो, क्यों कांग्रेस छोड़ी गई आपने? कांग्रेस का छोड़ने का सिर्फ कारण इतना था कि जो मान सम्मान नहीं मिलता था वहाँ पर सारे लोगों की आस्था मंत्री जी के साथ थी और हमें विश्वास है कि जो प्यार मोहब्बत हम चाहते थे मंत्री जी से वो हमें मिलेगा। अग्रवाल जी जिलाध्यक्ष सेवा दल कांग्रेस पार्टी और उनके पूरी टीम ने आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीति, उनके काम और उनकी जो सिद्धांत है उनसे प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। मैं पवन अग्रवाल जी का
उनके पूरे सभी टीम और साथियों का समाजवादी पार्टी के अंदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरा ख्याल रखेगी, पूरा ध्यान रखेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि उन जैसे कर्मठ कार्यकर्ता के समाजवादी पार्टी में उनकी टीम के आने से समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र के अंदर, इस जनपद के अंदर मजबूत होगी। और आज से सब लोगों ने प्रण किया है कि समाजवादी पार्टी की नीति और सिद्धांतों को जनता के बीच में ले जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनता के विरोध के काम कर रहे हैं उन्हें जनता को अवगत कराकर समाजवादी पार्टी से जोड़कर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।